वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, आज मैं दो अपडेट लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। पहली अपडेट ये है कि कक्षा 8वीं और कक्षा 5वीं का जो परीक्षा परिणाम है कल घोषित किया जाएगा। और उसी कारण से जैसे यहाँ एक शाला दर्पण पोर्टल पे लाइन चल रही है कि 5वीं और 8वीं कक्षा के रिजल्ट एक्सेस की सुविधा को देखते हुए दिनांक 8 जून को प्रातः 11 बजे से 1 बजे तक पोर्टल पर लॉगिन की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी, यानी पोर्टल पर लोड नहीं बढ़े, इसलिए कल 8वीं और 5वीं का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो ये अपडेट थी। दूसरी बड़ी अपडेट है कि शाला दर्पण पोर्टल पे जो क्लास में जो प्रमोट का जो ऑप्शन था वो शुरू हो गया है। अब आप किसी भी क्लास के बच्चे को जैसे बोर्ड क्लास के अलावा अगली कक्षा में प्रमोट कर सकेंगे और उसके बाद उसकी जो टीसी वगैरह है अगर देना चाहें तो टीसी जारी कर सकेंगे। क्योंकि अभी तक ये प्रॉब्लम थी कि बच्चा अगर मान लो 7वीं पास करके 8वीं में आया है लेकिन शाला दर्पण पोर्टल पे रिजल्ट और प्रमोशन की जो सुविधा उपलब्ध नहीं थी और इस कारण से किसी भी बच्चे की जो टीसी काट रहे थे तो वो पिछली क्लास की टीसी कट रही थी। तो अभी ये सुविधा शुरू हो गई है। मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको क्या करना है। तो आपको शाला दर्पण पोर्टल पे लॉगिन हो जाना है और लॉगिन होने के बाद में यहाँ जैसे आप जाएंगे स्टूडेंट में विद्यार्थी में जाना है और विद्यार्थी में जाने के बाद में यहाँ आपको रिजल्ट एंड प्रमोशन का ऑप्शन है वो शुरू किया गया है। ये ऑप्शन है। अब यहाँ रिजल्ट एंड प्रमोशन पे आप जाएंगे तब आपको यहाँ सबसे पहले आपको यहाँ सेशन सेलेक्ट करना है। जैसे अभी 20-21-22 का सेशन नहीं आ रहा था लेकिन आज से ये सेशन शुरू हो गया है और इस मॉड्यूल में दिया हुआ है कि ऐसे बालक बालिका जो लंबे समय से विद्यालय से अनुपस्थित रहे हैं शाला दर्पण पोर्टल पर अपनी अगली कक्षा में प्रमोट करने से पूर्व इनका उचित मॉड्यूल के माध्यम से नाम पृथक करने की कार्रवाई करें। यानी उनका पहले नाम पृथक करना है। उसके बाद में नोट है कि इस मॉड्यूल के द्वारा आप 30 सितंबर तक विद्यार्थी को प्रमोट कर सकते हैं, यानी ये 30 सितंबर तक सुविधा उपलब्ध रहेगी। अब जैसे यहाँ आपको लास्ट जो सेशन है जैसे 2021-22 है, अब कोई भी क्लास का बच्चा है, जैसे ये मैं 6ठी क्लास का बच्चा है उसको अगर 7वीं में प्रमोट करना है तो यहाँ 6ठी की लिस्ट दिख जाएगी। आपको सेक्शन सेलेक्ट करके गो पे क्लिक करना है। अब जब गो पे यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको बच्चों का नाम दिखेगा। जैसे उसके आगे नाम के आगे इसमें ऑप्शन आएगा कि प्रमोट है, रिपीट रिक्वेस्ट है या एब्सेंट है। तो आपको चेक करके उस बच्चे को देखना है कि वास्तव में ये प्रमोट हो गया है तो उसको यहाँ प्रमोट करके उसके बाद में यहाँ आगे सेव का ऑप्शन है। जब इस पे सेव पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा कि कृपया प्रमोट करने से पूर्व सुनिश्चित करें कि सभी प्रविष्टियाँ सही भरी है। तो इसको आपको ओके करना है और ओके करने के बाद में जब ये ग्रीन कलर में आ जाएगा कि डिटेल्स स्टूडेंट्स हैज बीन प्रमोटेड सक्सेसफुली तो इसको क्लोज करेंगे। तो यहाँ इसके आगे यहाँ आ जाएगा कि ये राइट का निशान आ जाएगा। अगर मान लो गलती से ये जैसे आ गया स्टूडेंट प्रमोटेड और कक्षा 7 में आ गया जो 6ठी में था बच्चा, अगर मान लो किसी कारण से आपको प्रमोट कैंसिल करना है, यानी बच्चा अगर मान लो अनुपस्थित है या और कोई था और आपने गलती से उसको प्रमोट कर दिया तो आपको यहाँ कैंसिल प्रमोशन पे क्लिक करना है जो क्रॉस का निशान दिया हुआ है और यहाँ करने के बाद में ये आ जाएगा कि स्टूडेंट्स प्रमोशन हैज बीन कैंसिल सक्सेसफुली। तो ये इस तरह से आप इसको प्रमोट भी कर सकते हैं और अगर मान लो किसी गड़बड़ी के कारण हो रहा है तो उसको आप वापस कैंसिल भी कर सकते हैं। दूसरा मैं आप और बता दूँ कि ये तो जैसे 6ठी 7वीं 8वीं में इसमें कोई नंबर वगैरह नहीं मांग रहे हैं, लेकिन अगर मान लो 9वीं कक्षा से 10वीं में अगर किसी बच्चे को प्रमोट करना है तो उसके लिए क्या ऑप्शन है वो भी आपको बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ ये 9th क्लास का अगर खोलेंगे तो यहाँ परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑटोमेटिक आ रहा है और यहाँ आपको परसेंटेज भरे हुए आ रहे हैं। तो यहाँ सिर्फ इसको पास विद ग्रेस है, फेल विद ग्रेस है, रिजल्ट विद वेल्ड या रिपीट रिक्वेस्ट है, एब्सेंट है, जो भी है। अब जैसे यहाँ परसेंटेज ऑटोमेटिक आ रहे हैं तो बीच में जब शुरुआत हुई थी तो ये परसेंटेज नहीं आ रहे थे लेकिन अब परसेंटेज आ रहे हैं तो इसको पास एंड क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट क्लास करके आपको यहाँ सेव करना है। यहाँ आपको ये चेक बॉक्स आएगा कि कृपया क्रमबद्ध करने से पूर्व सुनिश्चित करें कि सभी प्रविष्टियाँ सही भरी है। तो आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है और ओके पे क्लिक करने के बाद में ये आ जाएगा सक्सेस स्टूडेंट हैज बीन प्रमोटेड सक्सेसफुली और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ ये राइट का निशान आ जाएगा। यहाँ एडिट का ऑप्शन भी है और यहाँ कैंसिल का ऑप्शन भी है। अभी ये बच्चा है जैसे ये 10वीं कक्षा में आ गया है। तो इस तरह से आपको शाला दर्पण पे सभी बच्चों को पहली से लेकर के 5वीं का भी रिजल्ट कल आ जाएगा, उसके बाद की बात है, और 8वीं क्लास के बच्चों को कल के रिजल्ट के बाद, और उसके अलावा 2री 3री 4थी और 6ठी 7वीं के बच्चों को और 9वीं और 11वीं के बच्चों को आप अगली कक्षा में प्रमोट कर सकते हैं। अगर मान लो कहीं परसेंटेज मांग रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो शाला दर्पण से रिजल्ट अपलोड हुआ है तो परसेंटेज की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी मैं आपको एक 9th क्लास की जगह एक और क्लास सेलेक्ट करके आपको बता देता हूँ। अब जैसे मान लो 2री क्लास अगर 11th सेलेक्ट करें तो उसमें क्या आ रहा है तो वो भी मैं आपको एक बता देता हूँ।
अब जैसे यहाँ 9th की जगह अगर 11th सेलेक्ट करेंगे और गो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी परसेंटेज भरे हुए आ रहे हैं, हर बच्चे की जो परसेंटेज है वो फीड आ रहे हैं। तो अब जिसमें अपने आप आ रहा है, फेल है, पास है, जो भी है वो रिजल्ट आ रहा है। आपको यहाँ सही तरीके से चेक करके इसको सेव पे क्लिक करना है, अन्य और कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण अपडेट थी पे मैंने शाला दर्पण के बारे में कि शाला दर्पण पे रिजल्ट एंड प्रमोशन का ऑप्शन शुरू हो गया है और कक्षा 5 और 8वीं का जो भी रिजल्ट है वो कल सुबह 11 बजे, जैसे इसमें यहाँ क्लिक करते हैं तो इसमें यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि रिजल्ट विल बी डिक्लेयर ऑन 8/6/2022 यानी 8/6/2022 को 11:30 पे ये रिजल्ट घोषित किया जाएगा। तो ये तो थी अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।